के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वधातुक लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में 4 क्वेश्चन दिया गया है और इसमें से कह रहा है कि इसका जो प्रथम पद है उसको लिखिए और सार्वधातुक जो है उसको लिखिए। यह एक श्रेणी इसमें दे दिया गया है एपी का। तो चलिए 3 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या है। 3 का फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 3, उसके बाद 1, -1 और -3। इस तरह से यह एक श्रेणी दिया है, इसी का हमको प्रथम पद और सार्वधातुक निकालना है। तो चलिए इसको हम लोग करते हैं सॉल्व। सॉल्यूशन में लिखेंगे जो दी गई एपी जो है वह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, वह 3, 1, -1 और -3 है। इस तरह से दिया है। तो जो पहला पद होता है इसको क्या कहते हैं, यह प्रथम पद होता है, तो इसको A1 से रिप्रेजेंट करते हैं प्रथम पद को। तो प्रथम पद पूछा था तो प्रथम पद क्या हो गया, 3 हो गया। उसके बाद द्वितीय पद क्या है, A2 = 1 और A3 जो कि तृतीय पद होता है यह -1 है और चौथा पद क्या है, A4 = -3 है। हमको सार्वधातुक निकालना है D = सार्वधातुक क्या होता है, इसके बीच का जो अंतर होता है तो A2 - A1 लिखेंगे। A2 - A1 करेंगे तो सार्वधातुक निकलेगा। तो A2 की वैल्यू कितना दिया है, 1 दिया है तो 1 लिख देंगे और A1 की वैल्यू कितना है, 3 है तो 3 घटाएंगे तो -3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, -2 बचेगा। यही हो गया है D सार्वधातुक लिखेंगे। अतः जो प्रथम पद है वह क्या है, 3 है, यहाँ पे A1 इक्वल आया है और सार्वधातुक क्या है, -2 है जो कि यहाँ पे निकाले हैं। उसके बाद सेकेंड को देखते हैं, सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया है। सेकेंड क्वेश्चन में दिया है -5, -1, 3 और 7, इसी तरह से डॉट डॉट बढ़ता गया है। तो इसको करेंगे सॉल्व। सॉल्यूशन में लिखेंगे जो दी गई वह एपी है वह -5, -1, 3 और 7 है। प्रथम पद इसका क्या हो जाएगा, पहला पद क्या है -5 तो A1 इक्वल क्या हो गया, -5 और A2 इक्वल हो जाएगा -1 और A3 जो कि तृतीय पद है वह 3 है और चौथा पद जो है A4 इक्वल क्या है, 7 है। हमको सार्वधातुक निकालना है D इक्वल क्या होता है, इन दोनों बीच का जो अंतर होगा वही होगा डिफरेंस इसका। तो A2 - A1 करेंगे तो कितना होगा, A2 की वैल्यू -1 है, यहाँ पे A2 की वैल्यू -1 रख देंगे। उसके बाद -A1 है, A1 की वैल्यू -5 इसको रख देंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो -1 + 5 इक्वल क्या होगा, 5 में से घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। अतः जो प्रथम पद है वह निकाले हैं, A1 इक्वल कितना आया, -5 तथा सार्वधातुक जो D यहाँ पे निकाले हैं वह कितना आया है, 4 आया है। इस तरह से प्रथम पद और सार्वधातुक निकाल लिए। इसके बाद थर्ड को देखते हैं। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन में दिया है 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3 है, इसी तरह से डॉट डॉट है। तो इसको हम करेंगे सॉल्व। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे जो दी गई एपी है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अर्थात समांतर श्रेणी जो दी गई है वह 1/3 है, 5/3 है, 9/3 और 13/3 है। तो जो पहला पद होता है इसको प्रथम पद लिखते हैं A1 = 1/3 जो कि दिया है और दूसरा पद जो है वह A2 इक्वल क्या है, 5/3 है और तीसरा पद क्या है, 9/3 है। A3 से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद प्रथम पद मिल गया, अब निकालेंगे इसका सार्वधातुक। सार्वधातुक क्या होता है, इन दोनों बीच का जो होता है डिफरेंस। तो सार्वधातुक D को लिखेंगे A2 - A1 या A3 - A2 भी लिख सकते हैं, इसके बीच का भी लिख सकते हैं, कोई भी लिखेंगे तो सार्वधातुक वही सेम ही आएगा एपी में। तो A2 - A1 लिख दे रहे हैं। तो A2 की वैल्यू क्या है, 5/3 है, 5/3 रख देंगे माइनस A1 की वैल्यू 1/3 है तो 1/3 लिख दिए। अब दोनों का क्या है, हर समान है तो यहाँ पे 5 - 1 हो जाएगा, हर समान है तो घटा देंगे। 5 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 4 तो 4/3 आ गया, किसका, सार्वधातुक D की वैल्यू निकल गया। अब उसके बाद लिखेंगे अतः जो प्रथम पद है A इक्वल वह क्या है, 1/3 है तथा सार्वधातुक निकाले हैं जो D इक्वल वह 4/3 है। यही इस क्वेश्चन में पूछा था। इसके बाद चौथे को देखते हैं। चौथा क्या दिया है, 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 डॉट डॉट, इसी तरह से आगे भी है। तो इसको करेंगे अब सॉल्व। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे जो दी गई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है समांतर श्रेणी जो दी गई है वह 0.6 है, 1.7 है, 2.8 है और 3.9 है, इसी तरह से और भी है। तो इसका जो प्रथम पद हो जाएगा वह A1 इक्वल प्रथम पद होता है तो A1 की वैल्यू क्या हो गया, 0.6, यही हमको बताना था। तो प्रथम पद निकल गया। अब उसके बाद A2 इक्वल क्या होगा, दूसरा पद इसमें क्या है, 1.7, इसको लिख देंगे। A3 क्या है, तीसरा पद क्या है, 2.8 है और चौथा पद
जिसको A4 से रिप्रेजेंट करते हैं वह 3.9 है। अब उसके बाद सार्वंतर क्वेश्चन में पूछा था, सार्वंतर इक्वल डी इक्वल क्या होता है, A2 माइनस A1। किसी भी इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस निकालेंगे वह हर जगह सेम आएगा। A4 माइनस A3 करेंगे तब भी क्या आएगा, इतना ही आएगा। तो शुरू में जो है उसी को ले रहे हैं, तो A2 माइनस A1 है, तो A2 की वैल्यू कितना आया है 1.7, इसको रख देंगे यहाँ पे। माइनस है A1 की वैल्यू 0.6 है, इसको रख देंगे। 1.7 में से 0.6 घटाएंगे तो कितना होगा 1.1 आ जाएगा। तो सार्वांतर जो D की वैल्यू है वह 1.1 आ गया। उसके बाद लिखेंगे अतः जो प्रथम पद है A इक्वल 0.6 आया है और सार्वांतर आया 1.1। इस तरह से प्रथम पद और सार्वांतर हम लोग निकाल लेंगे। अगले क्वेश्चन को देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो को वॉच करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।